हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद कश्यप प्रीतम राज। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके साथ साउंड वेव का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे पिछले टॉपिक्स को कंटिन्यू करके। हम बात करने वाले हैं आज दो तरह का तरंग का और कहानी को, जिसमें जो है सो पहला अपना है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडल वेव एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इस दोनों को जो है सो अपने लोग आज के सेशन में कवर करेंगे और नेक्स्ट कुछ जो है तरंगों के कुछ राशियों के बारे में भी बात करेंगे, है ना। कुछ फैक्टर्स, कुछ पैरामीटर्स ऑफ साउंड वेव पर भी बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 विद कश्यप प्रीतम राज। हेलो, कम लेट्स बिगिन। ओके, तो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को पहले दोस्त ये अपना लोग देख लेते हैं कि ये कैटेगराइज्ड किया गया है किस बेसिस पर। जैसे कि हम लोग ने पिछले सेशन में जो है सो देखा था कि हम तरंग का बंटवारा कर रहे थे, है ना, क्लासीफाई कर रहे थे उसको। तो उसमें तरंगों का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग मीडियम के बेसिस पर देखा था, है ना। और मीडियम के बेसिस पर हमने तरंगों को दो पार्ट में आइसोलेट किया था। जो पहला था वो था मैकेनिकल वेव और जो दूसरा था वो था नॉन मैकेनिकल, या उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहे थे। यांत्रिक तरंग और जो है आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग था वो, है ना। और यांत्रिक तरंग को लेकर के हमने जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू किया था, जिसमें कि जो है सो हमने ये बात किया था आपसे कि यांत्रिक तरंगें वो तरंगें जिसे चलने के लिए, जिसे गमन के लिए, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। और उसी में जो है सो हम लोग का आया था साउंड वेव, जो बेस्ट एग्जाम्पल था अपने लोग का और जो कि अपने लोग का चैप्टर है, राइट ना। ठीक है, तो अब जो है ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग ये दोनों कहां से आया? तो ये दोनों तरंगें जो है ये माध्यम में, जो माध्यम के कण जो वाइब्रेट कर रहे थे ना, जो कंपन कर रहे थे माध्यम के कण, ठीक है, तो माध्यम के कण के कंपन की दिशा को ध्यान में रखते हुए ये दोनों तरंगों को जो है विभाजित किया गया है, बांटा गया है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं स्पष्ट शब्दों में कि जो आप जब प्रोड्यूस करते हो, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हो, जब जो है सो विक्षोभ उत्पन्न होती है, अर्थात तरंग जब गमन करना शुरू करती है, तो माध्यम के कण जो है ना वो क्या करना शुरू करता है? वाइब्रेट करना शुरू करता है, ऑसिलेट करना शुरू करता है। तो उसका ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा ना। तो मीडियम के पार्टिकल्स, माध्यम के कण के जो आपका कंपन है उसकी दिशा और तरंग संचरण की दिशा, इस दोनों में क्या संबंध है, इस संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो है दो तरंगों का यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो है ये क्लासिफाई किया गया है किस बेसिस पर? तो मीडियम में पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और मीडियम में वेव के मोशन का डायरेक्शन, इस दोनों के डायरेक्शन के बेसिस पर जो है ना इस दोनों तरंग को डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए मैं डेफिनेशन देता हूं इसका और इसको समझते हैं, इसके प्रॉपर्टीज सबको देखते हैं क्या है ये। ओके, तो देखिए जैसे कि अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये वेव क्या कहता है कि मीडियम का जो पार्टिकल्स होगा, जिसमें मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, ठीक है, ऐसे तरंग जिसमें माध्यम के कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तरंग जिसमें माध्यम के कण, ये देखो मीडियम का पार्टिकल्स का कंपन, है ना, मीडियम के पार्टिकल्स का कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो। ठीक है, चलो इसको छोटा सा एग्जांपल से अपना लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है सो ये मीडियम है और ये उस मीडियम का पार्टिकल्स है। ठीक है, अगर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो है, इसका कंपन जो है, ये
पार्टिकल्स ये अगर आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, कंपित हो रहा है, और तरंग ये जो है सो मीडियम के पार्टिकल्स का ये डायरेक्शन जो मैं एरो का डायरेक्शन जो दिखा रहा हूं ना, ये कण के कंपन का दिशा है, कंपन का दिशा है। इसको जो है सो आप बोल सकते हैं मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन है ये, ऑसिलेशन का डायरेक्शन है ये। और अगर जो है सो ये जो विक्षोभ उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, वो विक्षोभ यानी तरंग जो उत्पन्न हो रही है, ये तरंग की दिशा भी अगर इधर ही हो जाए, तरंग गति की दिशा अगर ये भी जो है इसी डायरेक्शन में हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, ये भी शब्द सही है, ठीक है, कि माध्यम के कण के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों अगर एक दूसरे के समांतर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देख लो, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स का कंपन और तरंग गति की दिशा दोनों अगर एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए या एक ही दिशा में आ जाए, तो ऐसे स्थिति में जो है सो क्या कहलाता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गई। मीडियम का पार्टिकल्स ऐसे महसूस कर लो, मीडियम पार्टिकल्स है, ठीक है, ये मीडियम पार्टिकल्स है, मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो है ऐसा है, और इसके वजह से जो है ना आपका वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो वेव भी जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मीडियम पार्टिकल्स आइसोलेट ऐसे कर रहा है, देख लो ये, ठीक है, और वेव भी जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है मीडियम पार्टिकल्स और वेव दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, मतलब क्या है कि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जरा सोचो कि स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस्ड होता है, स्प्रिंग में, ठीक है, अब जरा देखो ये अपने पास ठहरा एक स्प्रिंग है ना, और इस स्प्रिंग को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर देख लो, जरा इमेजिन करो, ऐसे काल्पनिक तौर पर इमेजिन कीजिए, स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग में हमने क्या किया, ऐसे जो है ऐसे जो है उसको धक्का मार करके छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही हमने धक्का मार करके उसमें छोड़ा, मतलब डिस्टर्बेंस दे दिया, एक तरह से एनर्जी दे दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, विक्षोभ उत्पन्न कर दिया उसमें, है ना, डिस्टर्ब कर दिया उसको, तो हुआ क्या कि स्प्रिंग जो है सो कंप्रेस्ड होगा, बिल्कुल होगी। ठीक है, और कंप्रेस्ड होने के बाद आपने एक बार करके छोड़ दिया, ठीक है, ये कंप्रेशन जो है ना, ये शिफ्ट होगा, उसमें आगे की ओर जो है ट्रैवल करेगा। देखो मीडियम की पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और जो है सो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बनाते हुए, संपीड़न और विरलन बनाते हुए जो आगे की ओर प्रोड्यूस करेगा। मैं जरा दिखाता हूँ, शब्दों में बोलने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका जो है सो अगर इसमें विक्षोभ उत्पन्न किया आपने, इसमें विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, विक्षोभ, ठीक है, अर्थात जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से क्या हुआ आपका, जरा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। स्प्रिंग में कुछ स्थिति क्या हो गई कि ये ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, जरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन बन रहा है, यहाँ पर रेयरफैक्शन बन रहा है, फिर कंप्रेशन बन रहा है, रेयरफैक्शन बन रहा है। ठीक है, कंप्रेशन को बोलते हैं अपना लोग संपीड़न, ठीक है, और रेयरफैक्शन को बोलते हैं हिंदी में विरलन। ठीक है, तो संपीड़न और विरलन बनाते हुए ये आगे जा रहा है। अब जरा बताओ वेव किधर की ओर मूव कर रही है, ये जो डिस्टर्बेंस है, मतलब संपीड़न और विरलन जो है, ये किधर की ओर गति कर रही है, नो डाउट आप कहोगे कि इस दिशा में गति कर रही है, ये इसका दिशा है। और वहीं पर जो है मीडियम के पार्टिकल्स का देखो, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स सब किधर की ओर वाइब्रेट कर रहा है, ये किधर की ओर जो है सो ऑसिलेट कर रहा है। इसका भी ऑसिलेशन, प्रत्येक कण का जो ऑसिलेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, कंपन तरंग संचरण की दिशा में आ जाए, तो ऐसे तरंग को अपना लोग कहते हैं क्या, अनुदैर्ध्य तरंग, राइट ना। ठीक है, और भी इसका फीचर्स सब है, अब इसके फीचर्स हैं, इसके गुण सब हैं। ठीक है, कि ये जो है आपका सॉलिड, अच्छा एक और इसका बेहतर एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि अपना लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो साउंड कैसे जो है ट्रैवल करता है, साउंड भी जो है मैंने कल बताया भी था आपको। ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, तो आप जो है उसमें क्या करते हो कि जब जो है सो साउंड प्रोड्यूस करते हो जहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर से आगे की ओर क्या होता है आपका कंप्रेशन, किसका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है,
किसका कंप्रेशन? तो एयर के मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी होती है ना, एयर मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी होती है वही आपका संपीड़न और विरलन करते हुए आगे की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है सो आपका क्या हो रहा है कि मीडियम पार्टिकल्स का जो है वाइब्रेशन और दूसरी बात की वेव का मोशन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शंस में है। ओके, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपका हो गया अनुदैर्ध्य तरंग का एक बेहतर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये है क्या कि ये तरंग में जो है ये किस तरह के माध्यम में जो है उत्पन्न हो सकती है? तो आपका अनुप्रस्थ तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना, ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जो है सो प्रोड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, मैं जो है सो आपको, चलो नोट कर ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, है ना, मिटा दूं इसको, ओके मिटा दूं। चलो ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो गया आपका? ऐसे तरंग जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं, जिधर की ओर उधर की ओर ही तरंग मूव कर रही होती है। ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन इन विच साउंड वेव ट्रेवल्स। ओके, मोशन ऑफ साउंड वेव ट्रेवल्स, या कोई भी वेव का, ठीक है, जो भी वेव है आपका, वो वेव का मोशन जो है सो अगर मीडियम पार्टिकल्स की ओर ही जा रहा है ना, तो ऐसा क्या कहला जाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है आपका? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। अब चलिए जरा मैं उस पर बात कर लेता हूं, है ना। अनुदैर्ध्य तरंग जो है आपका ये तीनों तरह के माध्यम में प्रोड्यूस हो सकता है। आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप इसको मेंशन कर सकते हो कि थोड़ा सा गीला हो गया, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि इसमें जो है सो, अच्छा पूरे के पूरे ये जो है सो मार्कर नहीं चलती है इस पर ना। चलो ठीक, अब आइए, ठीक है, कि ये जो होता है आपका क्या हो रहा है? अनुदैर्ध्य तरंग ठोस मतलब ये, चलो ठीक है, मैं शुरू से ही लिख देता हूं, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरित हो सकता है, ठीक है, ये बात हुई। अब जो है सो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन, अनुदैर्ध्य तरंग, ये सब फीचर्स है, इसका गुण है ना। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, तथा विरलन, जिसको अपना लोग रेयरफैक्शन कहते हैं, द्वारा आगे की ओर संचरित होता है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है संपीड़न और कंप्रेशन बनाते हुए, आपने देखा अभी स्प्रिंग में किस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हुए वेव आगे की ओर शिफ्ट हो रहा था। ओके ना, ठीक है, तो ये बातें हैं इसका। अच्छा, अब जो है सो हम इसमें जो है डेंसिटी, ये कंप्रेशन और विरलन पर जो है थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ। संपीड़न का तात्पर्य होता है जहाँ पर जो है सो घनत्व अधिक है, घनत्व का अधिक होना, ज़्यादा होना, है ना। जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होता है उसको संपीड़न कह देते हैं। माध्यम का ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो माध्यम के कणों का डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर जो है आपका कंप्रेशन बनता है, जैसा कि अभी आपने स्प्रिंग में देखा था। ठीक है, क्या था कि जिस पार्ट में जो है सो ज़्यादा पास क्लोज्ड आ गया था ना, ज़्यादा नज़दीक आ गई थी माध्यम के कण, वो जो है कंप्रेशन कहलाया। जहाँ दूर चल गया वो रेयरफैक्शन कहा गया। तो इसमें हाई डेंसिटी कह सकते हो आप
क्या कह सकते हो, हाई डेंसिटी, अधिक जो है सो क्या है, घनत्व है, घनत्व का मान क्या है, ज़्यादा है ना। रेयर फैक्टर मतलब क्या हो जाता है, लो डेंसिटी, है ना, लो डेंसिटी मतलब यहाँ पर घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला जाता है, अधिक घनत्व का मतलब कंप्रेशन, संपीड़न, और जो लो डेंसिटी होती है जहाँ पर जो है माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, विरलन। सही है, ठीक है। तो चलिए ये बात जो है अनुदैर्ध्य तरंग से संबंधित जो है सो बात था। कुल मिलाकर के मुख्य बात इसमें यही है कि इसमें माध्यम के कण जो है सो क्या कर रहे होते हैं, तरंग संचरण की दिशा में गति कर रहे होते, गति नहीं, ऑसिलेट कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात जो है सो अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव जो है आपका, अब इस पर आते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इस पर विशेष हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स जो है सो वो वाइब्रेट कैसे कर रहे थे आपके माध्यम के में, तरंग माध्यम में तरंग जिस ओर जा रही थी उसी ओर जो है सो इसका वाइब्रेशन था। तो यहाँ पर बात क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना आप। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या बात बन जाती है कि इसमें क्या होता है, ऐसे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, समझ में आया बात। ठीक है, ऐसे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, या क्या करे, लंबवत कंपन करे, ये सही बात है, कंपन करे, ये सही शब्द है। ठीक है, क्योंकि कंपन कर रहा होता है मीडियम के पार्टिकल्स, तो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यही बात सही है। ठीक है अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मैं एग्जांपल, रफ एग्जांपल से कैसे समझाऊं मैं आपको। जैसे कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और तरंग जो है सो, अगर तरंग गति जो है इस ओर कर रही है, तरंग की गति, तरंग संचरण की दिशा जो है, तरंग गति कह लो आप, या जो है सो आप क्या कह लो इसको, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा, ये क्या हो जाता है ना, ये इस तरह की बात है। ये जो है सो मीडियम का पार्टिकल्स जो है, माध्यम का जो कण है आपका, वो आपका अगर माध्यम कण का कंपन की दिशा है, ये कंपन की दिशा है। जरा समझो बात को, पार्टिकल्स का जो ये मीडियम का जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या कर रहा है, ऐसे जो है सो क्या कर रहा है आपका, कंपन कर रहा है। ठीक है, और तरंग जो है सो क्या किधर की ओर जा रही है, इस ओर जा रही है। मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे जो है सो आपके क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और तरंग जो है ना वो ऐसे अगर जा रही है या ऐसे जा रही है। ठीक है, अगर फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, कंपन, माध्यम के कण का कंपन अगर इस तरफ है, ठीक है, और जो है सो तरंग गति का संचरण जो है, तरंग का संचरण जो है वो इस ओर या इस ओर है, मतलब एक दूसरे के लंबवत अगर है ना, लंबवत मतलब क्या कि 90 डिग्री पर अगर है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग की कैटेगरी में रखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग मतलब क्या कि माध्यम में कण का जो है वाइब्रेशन की डायरेक्शन और तरंग संचरण का जो है वेव के मोशन का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हो, ठीक है, तो ऐसे तरंग को आप अनुप्रस्थ तरंग में रखोगे। सही है, ठीक है। अच्छा, इसका आप जो है सो बेस्ट एग्जांपल क्या दे दूंगा मैं, बेस्ट एग्जांपल इसका जो है सो वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग जो होता है इसका एक अच्छा एग्जांपल माना जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि देखो मैं इसको मिटा दूं क्या, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। ठीक है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लोगे या जो पॉज करके देख लीजिए आप। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस द्रव गैस। अच्छा, ये तो वो पहले वाला क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि
जब जो है सो माध्यम के कण का वाइब्रेशन जो है, कंपन जो है, वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो या उसी की ओर हो, एक समान दिशा में हो, तो ऐसे तरंग जो है सो आपका अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो सकता है। ठीक है, ये जब चलता है तो ये जो है संपीड़न और विरलन बनाते हुए आगे की ओर भागता है। संपीड़न और विरलन, संपीड़न का मतलब क्या होता है, जहां पर माध्यम कण का घनत्व अधिक हो जाता है। विरलन का मतलब क्या होता है, जहां पर माध्यम कण का घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में आ गए हम। ट्रांसवर्स वेव क्या कहता है, ऐसे तरंग जिसमें माध्यम के कण जो है उसका कंपन जो है, माध्यम के कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अगर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ऐसे तरंग आपका कहलाता है अनुप्रस्थ तरंग। जैसे कि इसका एग्जांपल की बेसिस पर मैंने ऐसे समझाया कि माध्यम कण का जो है सो अगर फ्लक्चुएशन, अगर ओसिलेशंस इस तरफ है, ऊपर नीचे है, और तरंग संचरण का दिशा जो है सो अगर आपका हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अर्थात ये दोनों परपेंडिकुलर है। कौन, माध्यम कण के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और तरंग संचरण की मतलब वेव के मोशन का डायरेक्शन, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री हो तो ऐसे स्थिति में जो है ऐसे वेव कहला जाते हैं आपके ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल एक हो सकता है आपका वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, देख लीजिए, आप देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, हटा दूं इसको। चलिए, अब जो है सो वेव ऑन स्ट्रिंग को जो है सो मैं देख लेता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो वेव ऑन स्ट्रिंग जो है आपका कैसे होगा भाई, कुछ ऐसा होगा। अगर एक जो है सो स्ट्रिंग इस तरह से जो है सो आपका कहीं पर अटैच था और यहाँ पर जो है सो आप इसको अभी फ्री करके छोड़ रखे हो। ठीक है, अब इसको छोड़ करके रखे हुए हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगी आपका कि यहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स जो है, सॉरी, ये जो है आपका स्ट्रिंग है, हाँ, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके, बहुत सारे ये कणों के बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अनगिनत पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, एक वेव जो है सो हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब जैसे ही इस पर हमने क्या, कैसे डिस्टर्ब करेंगे, इस पर कैसे वेव अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मार ले ऐसे पकड़ करके सिंपली। ठीक है, ऐसे तो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वेव क्रिएट करने के लिए, सबसे परफेक्ट वे माना जाता है ट्यूनिंग फॉर्क। ऐसा करके जो है सो ऐसा करके कुछ होता है, इसमें धागा बांध दो, इसमें जो है सो झटका मार देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है। ठीक है, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए उस तरह का जो है वेव प्रोड्यूस हो जाता है। बट अभी अपना लोग डायरेक्ट जो है सो ऐसे हाथ से पकड़ा, ठीक है, यूं ऐसे झटका मारा। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे झटका मारोगे आप, तो ये देख जरा कैसा महसूस होगा आपको। ठीक है, ये जो है सो कुछ इस तरह का स्थिति बन जाएगा, जैसा कि आप महसूस कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। ये स्थिति क्रिएट हो जाएगा, बोलो सही है ना। ठीक है, ये स्थिति क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऐसा स्थिति बना है, यही जो है सो आपका वेव जो है सो बना है। ठीक है, यही जो है सो आपका वेव इसमें क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह का वेव जहां पर बन रहा है वो अनुप्रस्थ तरंग है। आप कहो, आप कि साबित करो सर इसमें कि कैसे जो है मीडियम पार्टिकल्स और वेव मोशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का मोशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे है, ये चीज को हमें साबित करनी है अभी। ठीक है, देख लेते हैं। देखो जरा, ये पार्टिकल्स, पहले मैं इसको बना लेता हूं। ये पहले वाला इनिशियल स्थिति था, ये इनिशियल है, ये इनिशियल प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है ये मेरे भाई। अगर जो है सो कुछ भी नहीं कर रहे थे हम, तो अपना चुपचाप जो है रोप अपना पड़ा हुआ था, रस्सी पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही इसमें विक्षोभ उत्पन्न किया, जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया आप, ठीक है, ये क्या हो गया कि यहाँ का पार्टिकल्स देखो कहाँ उठ करके चला आया, यहाँ चला आया। यहाँ का पार्टिकल्स कहाँ उठ करके चला आया, यहाँ चला आया। यहाँ का पार्टिकल्स इस तरह से ये यहीं पर रह गया। यहाँ का पार्टिकल्स कहाँ उठ करके चला आया, यहाँ पर आ गया। यहाँ का पार्टिकल्स महसूस हो रही है आपको। ठीक है, कि ये पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है सो वो कैसे कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स का जो आपका वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं है कि ये जो है सो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये पार्टिकल्स बस अपने ही पोजीशन पर क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स यहाँ थोड़ी ना गया है, नहीं तो। ठीक है, ये पार्टिकल्स है यहीं पर, ये पार्टिकल है, ये कण यहीं पर है, अपने ही जगह पर ये कैसा कैसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है ना। अपने ही जगह पर ये सारे के सारे कण जो है सो क्या कर रहे हैं आपके, ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा आपका, ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये आपके वर्टिकली एक तरह से कर रहा है, वर्टिकली जो है ये सब मूव कर रहा है। और वेव जो है आपका, वेव किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है भाई, वेव जो है सो ये आगे की ओर शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो जरा देख लो, वेव मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है और वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स क्या है आपका, वर्टिकली है। तो वेव मोशन हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल, 90। ठीक है, तो ये जो है स्थिति आपका हो जाएगा। देखो इसमें ऐसा है ना, वेव आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे, वेव आगे की ओर, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 90। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये हुआ ना आपका अनुप्रस्थ तरंग का पार्ट, क्योंकि अनुप्रस्थ में तो यही केस होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोलो क्लियर है, सही है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स और वेव मोशन दोनों 90 डिग्री पर है, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड एंड लिक्विड में ये सिर्फ क्रिएट हो सकता है, मतलब ठोस में और द्रव में। ठीक है, इसी दोनों में ये क्रिएट हो सकता है, गैस में नहीं होगा ये। ठीक है, गैस में ये जो है सो आपका नहीं हो सकता। गैस में कैसे, आप जरा सोच करके बताओ। ठीक है, कि गैस में आप कैसे जो है इस तरह का स्थिति बनाओगे, गैस में कैसे, किस चीज़ को, कैसे 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 जो आप उठा करके गैस मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाओगे फिर नीचे ले जाओगे। ठीक है, ऐसा कौन सा डिस्टर्बेंस हो सकता है जिससे कि गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे ऐसे झुम जाम करे। ठीक है, और वेव आगे की ओर बढ़े, थोड़ा इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए तो गैस में जो है ये क्रिएट करना मुश्किल है। ठीक है, गैस में क्या होता है तब, तो गैस में यही होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती है। ठीक है, जो विरलन और संपीड़न है वो होती है, साउंड वेव प्रोड्यूस करते हो, धक्का मारता है ये। ठीक है, रेयरफैक्शन बनाता है, कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है, कंप्रेशन बनता है, इसी से जो है सो आगे की ओर मूव करता है वेव। करेक्ट। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी इसका। ठीक है, तो सॉलिड एंड लिक्विड में ये वेव आपका प्रोड्यूस्ड हो सकता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा एक और मैं एग्जांपल से इस दोनों को समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक, क्या बोलूँ मैं, कि सॉलिड, दोनों ही सॉलिड में बन सकता है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों सॉलिड में बन सकता है ना, ऑफ कोर्स बन सकता है। यहाँ पर भी सॉलिड में लिखा हूँ, यहाँ पर भी सॉलिड लिखा हूँ। ठीक है, मैं जरा इस एक सॉलिड में जो है दोनों तरह के तरंग को बना करके दिखाता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, बहुत देर से जो है सो आ रहा है। मैं चाह रहा था कि रोक लूँ इसको, लेकिन चलो मैं करके दिखाता हूँ, क्या बात है। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। 4-5 मिनट से जो है मेरे दिमाग में घूम रहा था कि जो है ये करूं या ना करूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा अब। ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है मैं डाल ही दूंगा पहले अब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आपको समझ में आ गया ना कि वेव ऑन स्ट्रिंग जो है सो किस तरह का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, कैसे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वाइब्रेशन ये डायरेक्शन में है और वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। कोई डाउट नहीं ना भाई। चलो अब जरा जो है सॉलिड में दोनों तरह के तरंगों को मैं बना करके आपको दिखाता हूँ, दोनों तरह के तरंगों को। ठीक है, दोनों तरह के तरंगों को मैं बना करके दिखाता हूँ। सपोज कर लो इधर मेरा अनुदैर्ध्य है, इधर अनुप्रस्थ है। ठीक है, ये अपना एक जो है रॉड है। ठीक है, इस रॉड पर जो है सो हम क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, हैमरिंग कर रहे हैं। ये ले हम लोग का जो है ना, हाँ मार दिया इस पर जो है एकदम हथौड़ा, ऊपर में जो है सो हथौड़ा मारा है हमने। ठीक है, नहीं इसमें ऊपर में हथौड़ा मत मारो, इधर मारो, सॉरी ऊपर मत मारो भाई, अभी इधर से हथौड़ा मारो। ठीक है, इधर से हथौड़ा मारो। ठीक है, ऐसे ठोक दिया, ठक ठक ठक। ठीक है, जैसे कील को ठोकते हो ना, ठक ठक ठक। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें ठोक दिया। अब जरा बताओ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होगा वो सब क्या करेगा, एनर्जी लेगा, आगे की ओर मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा ना पार्टिकल्स, यस ऑफ कोर्स करेगा। ठीक है, तो फिर से स्थिति क्या हो जाएगी, जरा आप मुझे बताना, क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा होगा आपके साथ? अरे आपके साथ नहीं भाई, इस रॉड के साथ, इसमें रॉड के जो पार्टिकल्स सब हैं उसके साथ में कुछ ऐसा स्थिति बनेगा यार। ठीक है, अगर जैसे ही आप मारोगे ना, ठोकोगे इसको, ठीक है, इस पर एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, इस पर जो विक्षोभ उत्पन्न करोगे, इस पर जो है सो आप क्या करोगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। तो ये क्या करेगा ना आगे, ठीक है, ये आपका कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन,
ठीक है, देखो पहले जो है रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये हो रहा है ना, बताओ मीडियम का पार्टिकल्स इस ओर, मीडियम का पार्टिकल्स जो है इस ओर जो है सो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और वेव भी किधर की ओर जा रही है, वेव मोशन भी, वेव मोशन भी इधर की ओर जा रहा है, और मीडियम पार्टिकल्स भी किधर की ओर जा रहा है, मीडियम पार्टिकल्स भी इसी ओर, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कंपन दोनों की दिशा में है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया। अब चलो आओ जरा मैं इस पर बात करता हूं, आपका अनुप्रस्थ की कहानी करता हूं मैं, अनुप्रस्थ की कहानी करता हूं मैं। अनुप्रस्थ में क्या हो जाएगी भाई, तो इसमें जो है सो आपका हो जाएगा क्या कि चलो ये जो है सो वही रॉड लिया मैं, अब की बार इसी रॉड में जो है सो हमें अनुप्रस्थ बनाना है, अनुदैर्ध्य नहीं बनाना है। तो अब की बार हमने क्या किया, हाई हथौड़ा को ऐसे जो है इस पर मारना शुरू किया। ये अपना रहा हथौड़ा, सर हथौड़ा अच्छा नहीं बन रहा है आपका, बना लेना यार, कोऑपरेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ये रहा अपना हथौड़ा। ठीक है, इस हथौड़ा को इस पर ठोका है अपन ऊपर में, ऐसे टक 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 ऊपर में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है सॉलिड है ये, उतनी बात नहीं जमेगी, आपको दिखेगा नहीं अच्छा से, बट होने क्या वाला है, होने वाला है कि मीडियम पार्टिकल्स जो है ना, जब आप ठोकोगे इसको ऊपर में, ठीक है, तो इसमें जो है सो ये वाला स्थिति क्रिएट होगा। ठीक है, लचीलापन दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जरा महसूस करना कि क्या होने वाला है। ठीक है, टेढ़ा अगर संभव हो सके तो इस तरह का बात बनेगा, रॉड का जो है शेप थोड़ा जो है सो आपको ये बात को रियलाइज करना पड़ेगा। मतलब क्या होने वाला है कि मीडियम पार्टिकल्स इस तरफ जो है सो आपका वाइब्रेट करना शुरू करेगा। अब की बार ऊपर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो ना आप, जरा महसूस करना। ठीक है, रॉड, ठीक है, ऊपर में ठक ठक ठक, मीडियम पार्टिकल्स ऐसे ऐसे आपका जो है सो वाइब्रेशन करेगा। हाँ, और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा, बट जो है सो ये डिस्टरबेंस आपके पूरे समूचे सॉलिड में, पूरे समूचे रॉड में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपने एक जगह पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, मीडियम पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना चाह रहा है, लेकिन ये समूचे रॉड में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, बस ये आपका हो जाएगा क्या, अनुप्रस्थ तरंग। समझ रहे हो, तो सॉलिड में दोनों तरह के तरंग आपके प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, इवन लिक्विड में भी हो सकते हैं। ठीक है, गैस में जो है सो ये वाला संभव नहीं है, वो वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैसे हो जाएगा गैस में, साउंड लो ना। ठीक है, बोल रहे हो आप, कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग से संबंधित कुछ बात हुआ। हाँ, एक बात और, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन के बेसिस पर चलता है, और ये क्या बनाते हुए जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो है सो आपका ये जो स्थिति था, ये जो स्थिति था ये क्या था मेरे भाई, इसको बोलते हैं श्रृंग, श्रृंग, क्या बोलते हैं, श्रृंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, ठीक है, ये होता है फिर से श्रृंग, और ये आपका नीचे जो है ये गर्त हो जाएगा। ठीक है, जो आपका निगेटिव एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला जो है सो पॉइंट यही सब है अपना। ठीक है, तो ये श्रृंग जो हो जाएगा आपका, ये क्या होता है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। मतलब अगर कैसे मैं इसको कहूँ, ठीक है, हाई डेंसिटी, जहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी है ना, उसको आप जो है सो क्या कह लो, श्रृंग कह लो। ठीक है, मतलब इसको अभी आप अपना लोग कुछ देर में जो है क्या कहेंगे, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, इसको जो है सो क्या कहेंगे, निगेटिव एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। तो ये जो है श्रृंग और गर्त बनते हुए आगे जाता है। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रॉ, क्रेस्ट और ट्रॉ, क्रेस्ट और ट्रॉ, ये बनते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये क्रेस्ट हो जाता है, ये ट्रॉ हो जाता है, क्रेस्ट ट्रॉ, इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता है। वो कैसे, वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन विरलन और संपीड़न, विरलन संपीड़न, ऐसे वो मूव ऑन करेगा, और ये जो है सो आपका श्रृंग गर्त बनाते हुए आगे जाता है, ऊपर नीचे, है ना। चलो ठीक है, तो जरा मुझे बताना कि और कुछ चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड करूं, या ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ समझ में आई आपको। अनुदैर्ध्य क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं किसकी दिशा में, माध्यम कण, माध्यम के तरंग, माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं किस दिशा में, जिधर की ओर तरंग गति कर रही है उसी दिशा में। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, माध्यम के जो कण वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत कर रही होती है। सो इजी है,
आसान है यार, ठीक है। एग्जाम्पल आपको जो है इसमें क्या दिया मैं, इसमें जो है स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसमें जो है एग्जाम्पल क्या दिया, रस्सी में जो वेव बना है उसका एग्जाम्पल दिया, है ना। चल सकता है, सॉलिड लिक्विड में चल सकता है और गैस में भी चल सकता है, इसमें सॉलिड और लिक्विड में चल सकता है, इसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हुए चलता है, इसमें आपका श्रिंक गर्थ अर्थात जो है सो ट्रॉ और क्रेस्ट बनते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये था अपना जो है सो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, जिसका बंटवारा हुआ था किस बेसिस पर, माध्यम के कण के कंपन और तरंग संचरण की दिशा, इस दोनों ही में क्या संबंध है, इस आधार पर जो है इस दोनों तरंग को बांटा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो ये दोनों तरंग का जो है कहानी खत्म होता, और भी होता है भाई, ठीक है। एनर्जी के बेसिस पर भी तरंग को बांटा गया है ना। तो वो भी जो होती है स्टैंडिंग वेव सबको जो है सो वो एनर्जी के बेसिस पर बांटा गया है, ठीक है। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव सब जो होता है, बट वो सब अभी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। फिलहाल जो है सो आप इसको इतना ही देखो। अब आगे की ओर जो है सो हम चलते हैं, कुछ फैक्टर्स है, इसको आप जो है सो देख लो, इसमें कुछ बात है तो मैं कर दूंगा फिर, है ना। आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर कोई जो है सो समस्या, कोई संदेह, कोई इस पर बात रह गई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन करें, ठीक है। मेरे से सलाह लें, मैं ज़रूर जो है सो कोशिश करूँगा आपकी डाउट को सॉल्व करने का, है ना। उसके बाद जो है सो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कि प्रॉब्लम, ये आपका कुछ जो है सो फैक्ट्स, कुछ राशियां, कुछ पैरामीटर्स, है ना, कुछ पैरामीटर्स ऑफ वेव, है ना, पैरामीटर्स ऑफ वेव, ठीक है। मतलब राशि, कुछ पैरामीटर, मतलब तरंग की जो है ना, अभी तरंग से संबंधित जो है, तरंग से संबंधित कुछ तथ्य कह लो या जो है सो राशि कह लो इसका, है ना, उसी के बारे में अपना लोग बात करेंगे। जैसे कि उसमें क्या क्या आ जाएगा, चलो जरा जो है सो इसको मैं मिटाऊँ ना, इजाज़त दो, इजाज़त है, मैं इसको जो है सो हटाऊँ ना, ठीक है, हटा देता हूँ, देख लो आप। ओके 1 2 3, चलो नेक्स्ट। अब अपना लोग मूव करते हैं, कि पैरामीटर्स ऑफ वेव का, पैरामीटर्स ऑफ वेव, अगला टॉपिक लगा लोगे आप, हेडिंग लगा लोगे पैरामीटर्स ऑफ वेव। तो पैरामीटर्स ऑफ वेव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान है एक तरह से, समझ लो इस बात को, है ना। पैरामीटर्स ऑफ वेव को जो है जरा आप समझ लेना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैं जो है सो करने वाला हूं आपका, अच्छा चलो, पैरामीटर्स ऑफ वेव, तरंग की कुछ राशि, तरंग की राशियां या जो आप कह लो भाई, पैरामीटर्स ऑफ वेव कह लो, है ना, तथ्य कह लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कह लीजिए इससे संबंधित, है ना, इसके पैरामीटर्स कह लीजिए, जो ठीक लगे आपको, है ना। तो पहला जो हो जाएगा इसमें, वो मुझे जो लगता है अच्छा, वो देखो क्या है, आयाम, है ना, एम्पलीट्यूड, ठीक है। दूसरा जो इसका राशि हो जाएगा, वो हो जाएगा आवृत्ति, है ना। हालांकि मैं चाहता हूं पहले तरंग दैर्ध्य लिख लो, ठीक है, पहले तरंग दैर्ध्य लिख लो तब आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, है ना, इसको वेव लेंथ कहते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, मैं सिंबल भी देते जाता हूं सबका, इसको ए, कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हैं, इसको जो है तरंग दैर्ध्य को लैम्डा पढ़ते हैं, है ना, ठीक है, लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो आपका तीसरा हो जाएगा वो आवृत्ति हो जाती है, हाँ, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डिनोट करने का इसका दो तरीका है, न्यू, या तो आप सिंपली एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट कर दो इसको, या नहीं तो इसको क्या आप कर दो, न्यू द्वारा डिनोट कर दो, ठीक है, इसको न्यू कहते हैं ऐसा, ठीक है, या स्मॉल एफ से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। जो चौथा आपका हो जाएगा आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति हो गई, ठीक है। हालांकि जो है इस पर
बात जो है सो अभी हम अपना लोग करेंगे, इसको रिलेट भी करेंगे। अगला ले लेता हूँ मैं समय अंतराल। समय अंतराल, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। इसको जनरली टी द्वारा डिनोट कर देते हैं अपना लोग, ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, है ना। और जो पांचवा हो जाएगा अपना, वो हो जाता है तरंग गति या सिंपली गति या चाल, तरंग चाल या तरंग वेग, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तरंग वेग या चाल या गति जो कह लो आप, ठीक है। तो ये जो है सो आपका हो जाता है वेव स्पीड, वेव स्पीड, ठीक है। इसको जो है सो अपना लोग भी द्वारा डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है सो पैरामीटर्स आपके हो गए। हाँ, तरंग से संबंधित कुछ राशियां हो गई आपके, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, समय अंतराल और तरंग वेग या तरंग चाल जो कह लो आप, या सिंपली चाल कह लो। ऑफ कोर्स जो है सो तरंग के ही चाल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको जो है सो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से वॉच करें इसको, ठीक है। और जो है सो संबंधित कुछ सलाह होगा जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। मैं कश्यप प्रीतम राज आपके साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।